यहाँ पर एक घर पता लगा है कि 4 बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। कोई सजदा करे तो कोई सजा दे, कोई दुआ करे तो सजा दे। ये हमारे देश की ये विडंबना है। ये हमारे सामने अनाथ बच्चे हैं, पता नहीं इन पे क्या गुजरती है जो आज ये सुबह से बिना खाना खाए हुए भी ऐसे हमारे सामने बैठे हैं और इनकी बहुत मदद करते हैं। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इनकी क्या कंडीशन है बच्चों की? इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। किस तरीके से? इनके माता पिता गुजर चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कंडीशन ख़राब होगी। जो कोई देखने वाला है नहीं इनका। अच्छा, यहाँ के जो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अरमान। अरमान, सुबह से कुछ बनाया खाया कि नहीं? सुबह से चाय पी थी बस। चाय पी थी जी। अच्छा, इनके मम्मी पापा कब खत्म हुए थे? 2 साल हो गए लल्ला। 2 साल? हाँ। कैसे खत्म हो गए थे? भाई गांठ पेट में निकली, इलाज हुआ नहीं, सब मर गए। तो ये औरत की गांठ थी, इलाज ही नहीं हुआ, खत्म हो गए। गरीबों की यही कमी है, बस पैसा नहीं खत्म। सरकार कह रही है कि लगातार मैं गरीबों को आज कोई बेटा नहीं कह रही, सब देखने को ड्रामा होता है कि हम ये दे रहे वो दे रहे। कोई नहीं, जब हमें कोई दे दे वही हमारा मथिया है। अच्छा, प्रधान जी यहाँ के क्या कह रहे हैं? अब प्रधान जी सल्लो क्या कहिए, अब हम क्या बुराई करें जी, कहीं उन्हें कुछ बात कह दी होगी। हम बेटा डरते हैं तुम्हारे हाथ जोड़े, हम नहीं उनकी कटी कहेंगे। चलिए कोई नहीं, मैं एक बार, लेकिन लोग बेशर्म इतने हो गए हैं। यहाँ की सरकार है और यहाँ के ग्राम प्रधान है, क्या कह सकते हैं। ये जो दीवारें हैं ये पड़ोस की हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बरसात हो जाए तो इनके पास लेटने के लिए जगह नहीं है और जो जिम्मेदार लोग हैं वास्तव में वो काम नहीं करते हैं। एक फूस का ये टट्टा बंधा हुआ है और ये अभी कुछ बच्चे, बेबू क्या बनाया है? कुछ सुबह से चाय पी थी, शाम के लिए कुछ है? कुछ नहीं है, समझो। ये हमारे भारत की विडंबना है। कहीं कहीं जब हम लोग खबर चलाते हैं तो बड़ा दुख होता है। बाबा थोड़ा इधर आइए ना। बाबा, क्या लगता है ऐसे बच्चे? ये क्या करूं बेटा, मैं भी मोहताज बिल्कुल हूँ। बीवी खत्म हो चुकी मेरी। अच्छा। काम मांगने जाता नहीं, कुछ काम करता नहीं, सांस फूल जाती मेरी। अच्छा। हाँ, यही बात है। तब भी लोगों को मांग के रोटी दे देता हूँ, खा लो बेटा। ये मेरे पास है और कुछ नहीं मेरे पास। भूखी सो जाते बेटा जी। क्या कह रहे हो? ये भूखे लेट जाते शाम के रात में। भाई जब पकता ही नहीं है, होता ही नहीं तो कहाँ से पकेगा। और कोई मोहल्ले पड़ोस वाला क्या जाने कि भूखे पड़े क्या बूढ़े पड़े। जब रात में बुलाते, बिटिया कुछ पकाया क्या? आइए दादी, कुछ नहीं पकाया। फिर तो बेटा ले जाए 2 रोटी, भैया सब तो खा लो, ऐसे हम दे देते। क्या करें फिर? यही हमारे कहन भैया गुंजाइश है, हम गरीब ही हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में, जब पढ़े लिखे कौन पढ़ाई लिखाई नहीं आती। पढ़ने लिखने की उम्र में ये हालात हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये 4 बच्चे हैं, 3 बहनें हैं और एक अकेला भाई है। और पढ़ने लिखने की उम्र में ये आज एक समय के खाने के लिए मोहताज हैं। और हम आप पीछे भी दिखाएंगे, ये इतना ही इनके पास जगह है, टोटल इतना है। एक बिस्तर यही है, इसी पे लेटते हो बाबू? जमीनों में लेट जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग पर भी थोड़ा आगे जाओ। और ये एक है, और मुझे लगता है ये जो बक्सा होगा इसमें कपड़े तो होंगे नहीं। क्या है बाबू इसमें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़े हैं सिर्फ। बक्से में कपड़े हैं? ये छोटे वाले में? इसमें खाने पीने की चीजें। उसमें हल्दी और नून मिर्चा रखा है। बताओ, हमारे फर्रुखाबाद में हमारे जो सरकार है वो कहती हैं कि हम बच्चों, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें आवाज़ देते हैं, समय से राशन देते हैं। लेकिन धरातल पे जब हम आते हैं, कहीं की खबर चलाते हैं, तो कुछ गलत, जिनकी मानसिकता है वो गलत टिप्पणियां करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग ऐसा करते हो। लेकिन नहीं, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और ऐसे जो परिवार हैं उनके बारे में कुछ आके सोचना चाहिए। और मेन चीज़ है, यहाँ के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनकी फॉर्मेलिटी बनती है कि वो आएँ। और वो तो कह देते हैं कि हमें पता ही नहीं है हमारे गांव में गरीब हैं कि नहीं है। वोट के समय लोगों को याद आता है कि गरीब कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ लिया जाए, उनके पैर छू लिए जाएँ। और उस समय उनके घर पे पानी भी पी लिया जाता है, पैर भी छू लिया जाता है। लेकिन आज मैं उन ग्राम प्रधान हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं या यहाँ के विधायक ले लो, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस तरीके से आप देश को बर्बाद मत कीजिए। और गरीब जो है ये किस्मत है, ऊपर वाले की देन होती है। गरीब कोई पैदा नहीं होता है, किस्मत में क्या है। अच्छा दादी,